नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 21 जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 186 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में अब आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है टू एन एक्सटेंट कि निकाई आपको 3.5% गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों घबराने की खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है उसको देखते हैं। फिलहाल आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द निफ्टी एसजीएक्स निफ्टीज पॉइंट्स जिसपे कि वो ट्रेड कर रहा है, दैट इज 15,563। सो अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें तो निफ्टी 50 क्लोज एट 15,683। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अप्रॉक्सीमेटली 120 पॉइंट्स का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसी प्रकार की फॉल्स की तो हम लोग वेट कर रहे थे। द लास्ट टाइम व्हेन आई हैड एक्यूमुलेटेड स्टॉक वाज एट 14,200 लेवल्स, जो कि करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। सो दोस्तों मैंने उस समय 14,000 अप्रैल क्या बल्कि मई की बात है, तो 14,200 के बाद मार्केट ने एक साथ जंप दिखाया। फिलहाल अभी हम लोग को मौका मिल रहा है, मार्केट में गिरावट आती है, सो वी शुड एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक ऑन डिप्स रादर देन बीइंग अफ्रेड। बात करें निफ्टी बैंक की, दोस्तों मार्केट में गुड न्यूज़ कई सारी हैं, काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करें, निफ्टी बैंक में कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी और 50 पॉइंट्स अराउंड। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा तेजी से भागे भी थे अभी रिसेंटली, तो उसमें करेक्शन होना लाजमी है, इसी कारण उसमें आपको ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही है। दोस्तों डिस्पाइट सच अ बिग फॉल, डिस्पाइट अडानी पोर्ट्स हैव फॉलन सो मच, पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो टॉप गेनर था डिस्पाइट बीइंग वीक मार्केट, अडानी पोर्ट गेन्ड अराउंड 7.5%। तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से मार्केट में अडानी पोर्ट के स्टॉक्स में पिछले ट्रेडिंग सेशन में जंप आया था, अडानी पोर्ट का अडानी एंटरप्राइजेस, तो दोनों में ही तो मुझे लगता है आज भी इनमें कुछ फ्रेश बाइंग आपको दिखाई पड़ सकती है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ अडानी पैक रिएक्ट्स टुडे। इसके अलावा कल के पिछले ट्रेडिंग सेशन में बजाज ऑटो, HUL, भारती एयरटेल वर दी अदर टॉप गेनर्स। अच्छा दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ रही थी उसमें थे ONGC, कोल इंडिया, JSW स्टील, मिटेललैंड स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन टोल्ड कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है तो फिर स्टील सेक्टर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो फिर आप भले ही होल्ड करके रखें। अदरवाइज आई हैव पर्सनली आई एम नॉट होल्डिंग एनी स्टील सेक्टर स्टॉक एज ऑफ नाउ इन माई पोर्टफोलियो, जैसे एज अ डिस्क्लेमर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो मैं बताऊं उस पर विश्वास करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, अपने अपनी रिसर्च करें, और अगर आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है सो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक और भी चीज़ जो कि आपको वर्थ नोटिसिंग है वो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में करेक्शन। काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी इसमें आ चुका है। गोल्ड हैज़ फॉलन फ्रॉम 49,500 टू ऑलमोस्ट 47,000 लेवल्स अगेन। और बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी 73 के लेवल से गिर करके अभी 68 के नीचे आ गया सिल्वर, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दोज प्रेशियस मेटल्स बायर्स। इसके अलावा क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ऐसा खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, विद दी ओनली चेंज कि क्रूड में अभी भी फ्रेश बाइंग और तेजी दिखाई पड़ रही है। काफ़ी दिनों के वीक इंडियन रुपी और स्ट्रेंथ इन डॉलर देखने के बाद फिलहाल फ्रेश गिरावट दिखाई पड़ी US डॉलर में, काफ़ी दिनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो 74 के नीचे फिलहाल US डॉलर फिर से आ गया है। यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, इन सभी में रुपी के अगेंस्ट आपको गिरावट दिखाई पड़ी। सो अगर बात करें आज निफ्टी 50 में आपको क्या दिखाई पड़ सकता है दोस्तों, तो निफ्टी 50 में आपको लेवल्स जो दिखाई पड़ सकते हैं नीचे के लेवल्स वो है 15,500 के लेवल्स। 15,500 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर 15,500 टूट जाता है तो फिर आपको नीचे के लेवल्स काफ़ी तेजी दिखाई पड़ सकते हैं, विच इन ट्यून्स ऑफ 15,200 लेवल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन 15,200 आ जाएगा, बट इन केस 15,500 ब्रेक्स देन नीचे के जो पाथवे है काफ़ी क्लियर हो जाएगा। वीकनेस विल स्टार्ट टू तो अगर ऊपर के लेवल के बारे में बातचीत करें जिसके कि चांसेस आज कम दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल, अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें जिस प्रकार की रिकवरी आई थी मार्केट में गिरावट के बाद में सडन बाइंग, सो इस प्रकार का माहौल आप आज के दिन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अगर ऊपर के लेवल दिखाई, अगर आप सोच रहे हैं क्या आ सकते हैं, तो 15,700 ऑफ कोर्स अगर ये टूटता है तो 800 एंड 900, लेकिन 16,000 के लेवल्स आपको एक मेजर हर्डल दिखाई पड़ रहा है। अगर कॉल राइटिंग की पोजीशन देखें तो भी ऐसी बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है कि 15,800 के ऊपर मार्केट जाना मुश्किल दिखाई पड़ रही है।
फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करें, अच्छी खासी गिरावट के बाद एक रिकवरी आई आज के दिन, लेकिन दोस्तों माहौल काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहा है। तो उसके मुताबिक अगर बाई चांस आज मार्केट में गिरावट परसिस्ट करती है तो फिर आपको 34,200 के लेवल्स नीचे के लेवल पे, और बाई चांस अगर ये भी टूटता है तो फिर 33,800 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। और मार्केट बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल पे आ रही है दोस्तों, मौके को मिस आउट मत करना, बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। फिलहाल बात करें ऊपर के लेवल्स की, अगर मार्केट में तेजी होती है तो 35,000 के लेवल्स, दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 35,000 पे आपको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से फिर से मार्केट नीचे की तरफ रिसीड करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जो पहले सपोर्ट थे अब वो रेजिस्टेंस बन गए हैं। तो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज नथिंग एक्सेप्शनल चीजें सीखनी है, एक्सेप्शनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल बात करें FII DI डेटा की, तो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी आई। रिकवरी का रीजन क्या था? रिकवरी का रीजन था FIIs और DIs के द्वारा की गई फ्रेश बाइंग। FIIs बॉट 2681 करोड़ वर्थ ऑफ फ्रेश स्टॉक्स, DIs बॉट अबाउट 446 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि खरीदना क्या है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि FIIs DIs ने क्या खरीदा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। सो आई टेल यू दैट ऑल्सो, मैं वो भी बताऊंगा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या खरीदा गया था। लेकिन कुछ गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में गिरावट होना थोड़ा सा लाजमी है, क्योंकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन, थोड़ी सी एकदम वन साइडेड मूव चल रहा था। ऐसे में थोड़ा सा करेक्शन आना इज अ हेल्दी करेक्शन एंड वी शुड एम्ब्रेस इट। फिलहाल बात करें गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों मेनी स्टेट्स आर विटनेसिंग क्लोजर ऑफ लॉकडाउन, रादर ओपनिंग ऑफ स्टेट्स, जैसे कि तेलंगाना। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में बार्स रेस्टोरेंट ओपन कर दिए गए हैं विद अ कैविएट that only 50% will be occupied, but that's okay। जहां पर बिल्कुल बंद था वहां पे कुछ ना कुछ तो ओपन हो ही गया। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रम कैपिटल हैज गॉट अप्रूवल टू बिकम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल के लाइव सेशन में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मुझे इसमें काफी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा था। इसके बारे में मैं आज शाम को आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। एंड इसके अलावा दोस्तों SBI कार्ड, मॉर्गन स्टैनली ने 54 लाख शेयर्स बाय किए हैं मॉर्गन स्टैनली ने। तो दोस्तों वही मैं बोल रहा हूं ना आपको कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू हैव टू बाय ऑन डिप्स। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि डिप्स में कुछ भी खरीदना है, यू हैव टू बी क्लियर, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, डिप्स आएगी आप कंफ्यूज रहेंगे, पैनिक रहेंगे और निकल जाएगी। वैनगार्ड इमर्जिंग फंड हैज बॉट 3.48 लाख शेयर्स ऑफ कैम्स। तो दोस्तों आपको अगर क्लियर नहीं है तो फिर जो FIIs DIs हैं उनको बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या लेना है। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो कोई ऐसा खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, अदर देन देयर इज सम इन्फ्लेशन राइजिंग इन US मार्केट, और ऐसा माना जा रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट कैन बी सीन इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। अगर आपको यही प्रकार का इन्फ्लेशन दिखाई पड़ता है तो फिर ऑफकोर्स मार्केट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ हो सकती है। फिलहाल रिसेशन के बारे में बात करें तो रिसेशन ऑलमोस्ट चल ही रहा है, देयर इज नथिंग न्यू विच इज हैपनिंग। तो येस, इन्फ्लेशन समथिंग विच वी शुड बी स्लाइटली वरीड अबाउट। कोविड केसेस के बारे में बात करें तो 53,000 कल के दिन के केसेस आए हैं, जो कि पहले आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले करीब 4 लाख केसेस पर डे होते थे। सो वी हैव वन दिस बैटल ऑफ कोविड एज ऑफ नाउ, एज फार एज सेकेंड वेव इज कंसर्न, वी हैव फॉट द बैटल। और थर्ड वेव की दोस्तों ऑफ कोर्स हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आए हैं, अशोका बिल्डकॉन, GFCL, GMR इंफ्रा, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, SMS लाइफ। बेसिकली दोस्तों जो भी रिजल्ट्स आए हैं दे हैव कम फार बेटर देन व्हाट मार्केट्स एक्सपेक्टेड। ऐसे में दोस्तों मार्केट में अगर कोई गिरावट होती है, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करो। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें है इन्फो एज, भारत डायनेमिक्स, ऑयल इंडिया, HBL पावर, रिको ऑटो, TCNS क्लोथिंग्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आज के दिन आने हैं। या VST टिलर्स इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। इसके रिजल्ट्स भी देखने वाले होंगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ रिजल्ट्स आर पोस्टेड। तो दोस्तों मेरा व्यू क्या है? तो मेरा व्यू दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। मार्केट में विक्स इज बिलो 15, मार्केट का मूड इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो करेक्शंस आएंगे, दे आर मेयर शेकिंग आउट ऑफ वीक हैंड्स। तो यहाँ से जो वीक हैंड्स हैं, जो पैनिक मॉन्गर्स हैं, या फिर पैनिक मॉन्गर तो नहीं कहूँगा बल्कि जो कहूँगा जो पैनिक फोमो टाइप होते हैं, जो जल्दी ही फोमो में आ जाते हैं और जल्दी ही फियर में आ जाते हैं, वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। अदरवाइज जो अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स है दे विल रिमेन इन्वेस्टेड। आई स्ट्रांगली अर्ज यू टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो WSG स्टार SIP का लिंक मैंने डाल रखा है, दैट हैज़ द बेस्ट स्टॉक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। और ऐसे में दोस्तों अगर कोई भी गिरावट आती है तो ये ही वो स्टॉक है जो कि सबसे पहले जंप करेंगे। यू कैन कंसिडर बाइंग दीज स्टॉक्स ऑन डिप्स टुडे ऑल्सो। अगर बेहतर सीखने जाते हैं कौन
से स्टॉक को बाय करना है, किस लेवल पे बाय करना है, तो ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपनी एनालिसिस को। यू कैन कंसीडर जॉइनिंग आवर कोर्सेज, लिंक्स आर देयर डाउन बिलो। आज से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। सी यू देयर। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।